फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। 7 चरणों में चुनाव हो रही है और मतदान के लिए जो प्रशिक्षण का कार्य शुरू हो गया है, तो कई से सारे जो है कॉल्स आने लगे कि कितना मिलेगा मानदेय कर्मचारियों को। तो आज के इस अंक में मास्टर ट्रेनर से लेकर के ऑब्जर्वर, आंगनबाड़ी का कार्यकर्ता और जितने भी चुनाव में चुनाव कर्मी होते हैं, चाहे वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी पीठासीन पदाधिकारी के लिए पे हो रूप में हो, P1, P2, P3, सभी के मानदेय को बताया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, भारत निर्वाचन द्वारा दी गई मानदेय और भत्ते की दरें जो कि राज्य पर जो है थोड़ा बहुत जो है वेरी करता है अपने हिसाब से। जो वहाँ पर मतदान के ऑफिशियल कलेक्टर होते हैं, डीएम होते हैं, जो वो थोड़ा बहुत इधर उधर उसमें कर सकते हैं। तो लेकिन जो एक गाइडलाइन जो रहता है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, उसी के आसपास वो गाइडलाइन को जो है फॉलो करती है। कभी कभी परिस्थिति बस जो है ट्रेनिंग की संख्या बढ़ा दी जाती है, कभी एक आध कम कर दिया जाता है। तो सभी बिंदुओं पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे और कितना भत्ता मिलेगा आपको। कई सारे नए कर्मी भी चुनाव में जुट रहे हैं और कई सारे पुराने भी हैं। तो सीधे चलेंगे और देखते हैं क्या कुछ निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, लोकसभा चुनाव में कर्मचारियों को कितना भत्ता मिलेगा, आज इसी मुद्दे पर बात हो रही है। और 2024 का चुनाव जो है ये दरवाज़ा खटखटा रहा है। मतदान दल में 5 से 7 सदस्य होते हैं। आजकल जो है ईवीएम पर मतदान होता है, कई जगह वीवीपैट भी लगाए जाते हैं जिस पर दिखाया जाता है जिस दल को वोट दिया। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर P1, P2 और P3 होते हैं और पुलिसकर्मी होते हैं, आंगनबाड़ी BLO होते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होते हैं, उससे पूर्व मास्टर ट्रेनर, ऑब्जर्वर, इन सारे चीज़ों का रोल होता है। आरओ होते हैं, ARO होते हैं। तो सभी लोगों को क्या कुछ मिलेगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, बारी बारी से आपको दिखाया जाएगा। केंद्रीय चुनाव आयोग के चुनाव ड्यूटी में लगे सेक्टर मजिस्ट्रेट, मास्टर ट्रेनर आदि का मानदेय तय कर दिया है। आयोग ने जारी आदेश के मुताबिक सेक्टर मजिस्ट्रेट को 5,000 रुपये मिलेंगे, मास्टर ट्रेनर को 2,000 रुपये मिलेंगे। ये राशि जो है उनको ट्रेनिंग के शेड्यूल के हिसाब से घटाया बढ़ाया जा सकता है। माइक्रो ऑब्जर्वर को 1,000 रुपये मिलेंगे। इस तरह का जो है बातें निकल करके आ जाए। सहायक व पर्यवेक्षक को जो है यानी सुपरवाइजर को जो है यहाँ पर 750 रुपये मिलेंगे। तो ये रेट जो है तय की गई है निर्वाचन आयोग के द्वारा। अब बात कर लेते हैं अन्य कर्मियों की जो भत्ते दिए जा रहे हैं, वो भत्ते किस प्रकार से होंगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पीठासीन पदाधिकारी का यहाँ पर नाम है। 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनको जो है यहाँ पर भत्ते देने का प्रावधान किया गया है। 400 रुपये प्रतिदिन। जी हाँ, यात्रा भत्ता तो आपको यदि 15 किलोमीटर से अधिक है तो दिया जा सकता है। अन्यथा की स्थिति में जो उस जिले के जिला कलेक्टर होते हैं, चूँकि बहुत सारा लोग आते हैं जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन होता है, तो दिक्कतें होती है। 150 रुपये चुनाव के दिन के लिए मिलेंगे। अब आप जान लीजिए कि क्या कुछ होने वाला है। तो चाहे वो पीठासीन पदाधिकारी हो, चाहे P1 हो, चाहे P2 हो, चाहे P3 हो, चाहे अन्य कर्मी हो, सभी को जो है मिनिमम 3 ट्रेनिंग होगा। मिनिमम 3 ट्रेनिंग आपको लेना है और 3 ट्रेनिंग के बाद जो है आपको फिर चुनाव में आपको जुट जाना है। तो मिनिमम 3 ट्रेनिंग का जो है आपको 3 और 2 दिन आपको एक दिन चुनाव के दिन ट्रेनिंग आप लीजिएगा और चुनाव कार्य में डालिएगा। तो लगभग 5 दिनों का आपको जो है भत्ता दिया जाता है। उसी हिसाब से आप जोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पीठासीन पदाधिकारी को है 400 रुपया और चुनाव के दिन 2 दिन का आउट कर लीजिए जो 4 छके 24 और 150 रुपया खाना के लिए, यानी कि 2550 रुपये तक पीठासीन पदाधिकारी को मिल सकते हैं। उसी तरह से जैसे P1 है तो सारे ट्रेनिंग को मिला करके और जो 2 दिन चुनाव का कार्य होगा उसको मिला करके आपको 350 के हिसाब से आप जोड़ दीजिए। 3 छके 18 और 3 21 2150 रुपये मिलेंगे। 5 दिन यदि ट्रेनिंग एक दिन कम किया जाएगा तो आप 350 उसमें घटा सकते हैं, 1750 रुपये मिलेंगे। उसी तरह से यदि पीठासीन पदाधिकारी को एक दिन कम ट्रेनिंग करवाया गया तो उनको जो है 400 रुपये घट जाएंगे। इसी तरह से P1 और P2 को भी जो 2150 रुपये मिलेंगे। ये एक दिन ट्रेनिंग कम होगा तो 1750 यानी कि 1750 रुपये मिलेंगे, 1800 रुपये मिलेंगे। और पुलिसकर्मी को भी उसी P1 P2 के रेट से 350 रुपये ट्रेनिंग के हिसाब से मिलता है। बात कर लेते हैं आंगनबाड़ी को तो 250 रुपये प्रति दिवस के हिसाब से 5 दिनों का शेड्यूल है तो 5 दूना 10, 1250 रुपये का बनेगा। और
एक खाना के लिए जो है 150 रुपये सभी को जो है चुनाव के दिन आपको भुगतान किया जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि पीठासीन पदाधिकारी को जो है 5 दिनों के शेड्यूल में 2150 और 6 दिनों के शेड्यूल में 2650 रुपये का भुगतान हो रहा है, और P1 P2 को उसी तरह से 6 दिनों के शेड्यूल में 2100 रुपया और 5 दिनों के शेड्यूल में 1750 रुपया का भुगतान हो रहा है। P1 P2 और पुलिसकर्मी को और आंगनबाड़ी को जो है 250 रुपये प्रति कार्य दिवस के अनुसार 5 दिन के हिसाब से जो है 1250 रुपया, और खाना के लिए 150 रुपया, यानी 1400 रुपये का भुगतान होगा। इस तरह से जो है चुनाव में लगे कर्मियों को भत्ता मिलेगा, जो कि थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। यहाँ पर तो यात्रा भत्ता का भी बात कहा गया है, लेकिन कई ज़िलों में जो है दिक्कत के कारण यात्रा भत्ता दिया नहीं जाता है। चुनाव के अगले दिन भी आप जा कर के छुट्टी रहता है और आप अपना ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप शिक्षक हैं तो विद्यालय ज्वाइन करेंगे, अन्य कर्मी हैं तो आप अपने संस्थान को ज्वाइन करेंगे। चुनाव में चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे प्रशासनिक कर्मी हो, सभी लोगों को ड्यूटी लगाई जाती है। चाहे BDO हो, चाहे SDO, चाहे DM हो, सभी लोग अपने अपने रोल्स को निभाते हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।